एसआईआर और वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी ने सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल राहुल ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। किस पिक्चर के बाकी होने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो सियासत को भले मजबूत कर लें लेकिन कानूनी रूप से कमजोर साबित होते हैं? अगर हाँ तो आरोप साबित करने या सच सामने लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, राहुल गांधी की या फिर चुनाव आयोग की? हाथ में संविधान लेकर संविधान बदलने का सियासी मुद्दा उठाते हुए लोकसभा में ज्यादा सीटें जीतने वाले राहुल क्या वोट चोरी के मुद्दे से बिहार में बड़ा सियासी खेल कर सकते हैं? ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं। अभी पिक्चर बाकी है। किस पिक्चर के बाकी होने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं? क्या ये पिक्चर उसी वोट चोरी के आरोप से जुड़ी है जिसका ट्रेलर राहुल गांधी पहले दे चुके हैं? एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। क्या बिहार चुनाव से पहले विपक्ष वोट चोरी के आरोप को किसी दूसरी सीट के हवाले से भी लगाएगा? राहुल जी, चुनाव आयोग का कहना है एक भी शिकायत अभी तक नहीं मिली है। एक भी शिकायत आज तक इतने दिन बीत जाने के बावजूद हो रही है। अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। बिहार चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। विपक्ष के लगातार प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी का ये कहना कि पिक्चर अभी बाकी है, क्या इस बात का सबूत है कि बिहार के चुनाव में अब सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का आरोप ही रहेगा? जहां क्या राहुल गांधी बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा सीट की तरह दूसरी किसी और सीट के आधार पर अब आरोप लगाएंगे? क्या वोटर लिस्ट में मिलती हर छोटी बड़ी गड़बड़ी को पकड़कर अब सीधे वोट चोरी का ठप्पा विपक्ष लगाता रहेगा, जहां मकसद ये राजनीतिक नैरेटिव बना देना है कि चुनाव आयोग की वोटर समीक्षा पारदर्शी नहीं है? इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। कांग्रेस वाले ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। विपक्ष लगातार रोज इस मुद्दे पर अपनी गति बनाकर चल रहा है, जिसमें मंगलवार को यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। तो बिहार में वोटर समीक्षा पर संसद में चर्चा की मांग विपक्ष करता आ रहा है। चोरी लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए। अगर आप नहीं देते तो मैं समझूंगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। इस बीच आगे की रणनीति कांग्रेस तय कर चुकी है। 17 अगस्त से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकालेंगे, जो 17 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगी। मकसद चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के साथ महागठबंधन की एकता को दिखाना है। भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। हम लोग निकलेंगे, राहुल जी आएंगे, हम लोग साथ में जो है सड़कों पर बिहार में भ्रमण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं, और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था, 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे। उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरी सियासी लड़ाई के बीच में सवाल यह है कि जो आरोप राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा सीट में 1 लाख वोट चोरी का लोकसभा चुनाव के दौरान लगाया है, उसमें आगे क्या होगा, जिसके आधार पर राहुल गांधी लगातार कहते आ रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। नियमों को अगर देखें तो हम पाते हैं कि पंजीकरण ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का नियम 20 दावों और आपत्तियों की जांच से जुड़ा है,
लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर लागू होती है, यानी अभी जांच नहीं हो सकती। चुनाव परिणाम में धोखाधड़ी या गड़बड़ी के आधार पर चुनौती देने का एकमात्र कानूनी तरीका है चुनाव याचिका दाखिल करना, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हाई कोर्ट में 45 दिन के भीतर दाखिल करना होता है। लेकिन ये समय सीमा भी अब समाप्त हो चुकी है। अब ना तो रूल 20 है और ना ही चुनाव याचिका का रास्ता कानूनी रूप से मौजूद है। पंजीकरण नियमावली 1960 में 30 दिनों की समय सीमा और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में तय 45 दिनों की समय सीमा के खत्म होने के कारण राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी के आरोपों की जांच का रास्ता नहीं। लेकिन तब ध्यान देना जरूरी है कि MS गिल बनाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1978 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जहां कहा गया था कि जब स्पष्ट वैधानिक प्रावधान मौजूद हैं और आयोग को ऐसे प्रावधानों के अनुसार कार्य करना चाहिए, उनका उल्लंघन करना नहीं चाहिए। ऐसे प्रावधानों के अभाव या अपर्याप्तता में आयोग को पंगु नहीं होना चाहिए। क्या इसका मतलब ये नहीं कि भले ही राहुल गांधी की तरफ से शपथ पत्र न हो, लेकिन अगर गंभीर आरोप सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं तो चुनाव आयोग पर ही जिम्मेदारी है कि वो आंतरिक जांच करे ताकि जन विश्वास बना रहे, आपराधिक तत्वों की पहचान हो और भविष्य के लिए मतदाता सूची पारदर्शी बनाई जा सके। लेकिन तब सत्ताधारी दल का कहना यह है कि यही तो बिहार में चुनाव आयोग करना चाह रहा है और कर रहा है, लेकिन वहां पर वोट काटने का आरोप लगाकर विपक्षी तो विरोध करने लगता है।